व्यूअर्स ताहिर भाई के साथ मौजूद हैं। ताहिर भाई माशाल्लाह से जो है लव बर्ड में काफ़ी एक्सपीरियंस रखते हैं, तो आज इनसे पूछेंगे कि लव बर्ड में जो है नर मादा किस तरीके से कंफर्म किया जाता है। काफ़ी तरीके हैं इसके अलावा, तो आज इनसे जो है ये पूछेंगे कि नर मादा में क्या पहचान है, बड़ों में और पट्ठों में क्या पहचान है। वालेकुम अस्सलाम इफ्तिकार भाई। बताएंगे सर हमारे व्यूअर्स को कि नर मादा की क्या पहचान है। देखिए, मेल फीमेल में किसी भी भाई को चाहिए और सबसे पहले तो एडल्ट पीस होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपके अपने एवेरी का निकला हुआ बर्ड तो आप कोशिश करें कि उसकी एज मुकम्मल होनी चाहिए। 6 मंथ में जाके बड़ा होता है, यानी आज अगर अंडे से बच्चा बाहर निकला है ना तो 6 महीने के बाद ये जो है ना बड़ा होगा, ठीक है ना। आप मेल फीमेल इसमें कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये आती है कि अगर आपने घर के पट्टे रखे हुए हैं ना तो उसमें ये है कि आपने डेट कंफर्म करते हैं कि बहुत सारे सेटअपों में मैं जाता हूँ तो उसमें ये डेट कंफर्म नहीं होती है। 4 महीने, 2 महीने, 3 महीने के पट्टे होते हैं, ठीक है ना। जैसे ही हेड क्लियर किया बोले यार ये तो जोड़े लग गए हैं और इस तरीके से ब्रीड करने चाहिए, तो मैंने जब मेल फीमेल चेक किया तो किसी ने फीमेल डाली हुई, किसी ने मेल डाले हुए, तो ऐसे पेयर नहीं बनते भाई। अगर आपको पेयरिंग करना है तो 5-5 पीस, 6-6 पीस पट्टे आप एक एक खाने में डाल सकते हैं। पेयरिंग इस तरह से कंफर्म होगी, जैसे जैसे पेयर लगता जाएगा ये आपस में जोड़े ऐसे करके बैठ जाते हैं चिपक के, या थोड़ा वीडियो में दिखाएं फोकस करके, ऐसे करके जोड़े बैठ जाएंगे और ऐसे ऐसे करके ना एक दूसरे को खुजाते रहेंगे, ठीक है। तो ये पेयर कंफर्म हो जाता है। तो ये न्यू फैंसियर के लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। बाकी जो ब्रीडर हजरात हैं वो हड्डियों से चेक करके जोड़े लगा देते हैं, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। दूसरी चीज़ ये आती है कि अगर एज कंफर्म होगी ना तो उसमें आसानी होगी कि आपको मेल फीमेल कंफर्म पता चल जाएगा कि मेल कौन सा है और फीमेल कौन सी है, ठीक है। बादों का ऐसा होता है, हड्डी का चक्कर होता है, पट्टों में नहीं लगता। तो जब बड़े हो जाते हैं तो आप उसमें मेल फीमेल का कंफर्म, बादों का ऐसा होता है, सिबलिंग्स होते हैं, बहन भाई होते हैं, तो वो आपस में बिल्कुल फेमिलियर होते हैं जिसकी बिना पे वो एक दूसरे को खुजा भी रहा होता है। तो ये भी पहचान नहीं है। ये पहचान उस सूरत में है कि ये पेयर लगा हो, मेल फीमेल हो। फिर आपने क्या करना है, जब ये देखा आपने एक दूसरे को दोनों खुजा रहे हैं तो आपने मेल फीमेल को पकड़ा, उन्हीं दोनों पीस को पकड़ा जो एक दूसरे को खुजा रहे हैं, उसके आपने हड्डियों को चेक करें। अब मैं आपको दिखाता हूँ हड्डी को कैसे चेक करें। ये देखें, ये जो है फीमेल है। वैसे फीमेल के सिम्टम्स होते हैं, ये पंजे खुले हुए होने चाहिए, ठीक है ना, पंजों में ज़्यादा गैप होता है मेल की निस्बत, ठीक है। फीमेल में पंजों में गैप ज़्यादा होता है और फीमेल की जो टेल है ना ऐसे खुल जाती है राउंड शेप में ना, ऐसे करके खुल जाएगी, ठीक है। अब ये दुम नहीं खोल रही लेकिन ये फीमेल है, ठीक है। तो एक सिम्टम नहीं होते, अगर आप चेक करेंगे तो ये बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। हड्डी को चेक करें, अगर हड्डी से फोकस हो रहा है तो ज़रूरत नहीं आपको टेल चेक करने की, ना आपकी चीखने की चेक है कि फीमेल चीखती है, ठीक है ना। आपने ये भी ज़रूरत नहीं, हड्डी से वादे तौर पे क्लियर हो रहा है। अच्छा ये मेल है, ठीक है। ये मेल में आप देख रहे हैं गैप कम है पंजों में, गैप पंजों में कम है, चीख ये भी नहीं रहा, ठीक है। दुम इसकी बंद है, ठीक है। और हड्डियों में इसकी गैप नहीं होता मेल के ना। हड्डी मीन्स नीचे जो जोड़ होते हैं ना, 2 हड्डी होती है ऐसे मिली हुई। जैसे आपने देखा होगा चिकन वाले की दुकान पे गए, चिकन जब काटता है ना तो उसके 2 हड्डियाँ देखा होगा आपने, ऐसे होती है, इस तरह से होती है 2 हड्डी। तो इस बर्ड के भी ना ऐसी होती है 2 हड्डी, जो ऐसे जुड़ी हुई होगी या ऐसे होगी, लेकिन होगी सीधी हड्डी ना, ऐसे कि महसूस हो, तो ये मेल की निशानी है। और अगर फीमेल इस तरह से हो, यानी कर्व हो उसकी हड्डी या और महसूस ना हो, तो ये फीमेल होगी, ठीक है। अब ये अगर जुड़ी हुई भी होगी तो ये फीमेल ही होगी, क्योंकि इसकी महसूस नहीं हो रही हड्डी। और अगर खुली हुई है तो मादी, तो समझ में आती है बात। तो ये मेल फीमेल की पहचान है। आपने इस तरीके से पेयरिंग कर देनी है। जब पेयर हो जाएगा कंफर्म तो आपको सामने ब्रीड का इंशाल्लाह रिजल्ट आएगा 110%। वो ब्रीडर पीस में होता है, ठीक है। ब्रीडर पीस में ऐसे पहचान हो जाती है कि बड़ा जो पीस होगा वो मादा होगी। जब ये तैयारी होने के बाद यानी 6-8 महीने, 10 महीने के हो गए पीस, तो इसमें आसानी से पता चल जाता है, क्योंकि फीमेल जो है ना बहुत चौड़े साइज में हो जाती है, बड़ी हो जाती है, और मेल जो है वो दुबला पतला होता है। तो ये भी एक अच्छी पहचान है। ये उम्र गुजरने के बाद है, तो ये पहचान है। एक ये पहचान है, एक हड्डी से जोड़ की पहचान है, ठीक है ना। एक हेड की पहचान होती है, हेड मेल का थोड़ा पतला होता है और फीमेल का चौड़ा होता है। ऐसे ही बड़े परिंदों में भी आते हैं, तो बड़े परिंदों में भी बिल्कुल एक्टिव होता है। सामने का फ्रंट का साइज़ और ये वाला साइज़ जो है ना चौड़ा होगा फीमेल का, और मेल का जो है पतला होता है, चपटा साइज़ होता है। और फीमेल जो है ना थोड़ा सा झुक के बैठती है, इस तरह से बैठती है, इस तरह से बैठती है बिल्कुल। हाँ, सीना जो है ना, सीना ये देखें, सीना जो है ना, ये देखिए मैं आपको बढ़ाया, ये बिल्कुल इस तरह से बैठती है। सीना बिल्कुल जो है
ज़मीन से लगा हुआ होता है, बिल्कुल लगा हुआ होगा फीमेल का, और पंजों में गैप होगा, फीमेल की पहचान है। और मेल का जो पहचान है वो थोड़ा सा हाइट में खड़ा हुआ होगा और थोड़ा दुबला पतला होता है। तो माशाल्लाह बहुत सारी पहचान है, चोंच से भी हो जाती है। जैसे जैसे काम में करते रहेंगे, तरतीब बनाते रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा। बहुत सारी पहचान है, चोंच से, हड्डी से, सीने से, ठीक है ना, पंजों के गैप से, तो ये इस तरीके से कर सकते हैं। और न्यू फैंसियर के लिए मैंने वो जो तरीका बताया, आप 5 बाय 6 पीस आप 1.5 बाय 1.5 में, 2 बाय 1.5 में या 3 बाय 3 में 5 बाय 6 पीस डालेंगे ना, तो आपकी इस तरह से 100 जोड़ा लगाए, 50 लगाए, 200 लगाए, 500 लगाए, कोई लिमिट नहीं है। इंशाल्लाह आप पेयरिंग कर सकते हैं जितनी आप चाहें। जो जोड़ा लगता जाएगा वो साथ बैठता जाए, आप उसकी निशानी बनाते जाए, उसको पेयर करते जाए। लेकिन मेल फीमेल बाद में आपने चेक करना है, क्योंकि सिबलिंग जो होते हैं ना वो भी खुद जाते हैं आपस में। अच्छा, एक तरीका ये भी है कि कॉलोनी में आपने तकरीबन 20 पीस छोड़ दिए और 2 आंडियाँ लगा दी। जो कॉलोनी का मैं आपको तरीका बताऊं, बड़ा अच्छा तरीका है कॉलोनी का। बहुत सारे लोग कॉलोनी ब्रीड के चक्कर में पड़े हुए होते हैं कि कॉलोनी में कैसे ब्रीड कराएं। कॉलोनी में ब्रीड कराने का बिल्कुल बेहतरीन तरीका मैं आपको बताऊं। आपने पेयर बनाने ऐसी, जैसे मैंने आपको बोला, आपके कंफर्म हो जाए पेयर, 10 जोड़े बनाने हैं, 20 बनाने हैं, 50 जोड़े बनाने हैं। वैसे तो 20 जोड़ों की कॉलोनी बनाए तो ज़्यादा अच्छा है कि आपको निकालने में थोड़ा सा इशू ना है। 50 जोड़े को निकालना बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पूरी ब्रीड आपके पास चली जाती है सारी। 20 जोड़े के बनाएंगे तो आपको ये होगा कि चलो यार ये वाला माल जो है ना थोड़ा सा एजिड हो गया, आपने सेल कर दिया, उसके बाद दूसरा माल आपने तैयार माल डाल दिया। उसमें आपने क्या करना है कि मेल फीमेल करके ऐसे आपने 20 जोड़े तैयार किए। जब जोड़े पूरे कंफर्म हो गए, उसको आपने छोड़ दिया कॉलोनी में, तो ये आपकी बेहतरीन कॉलोनी तैयार हो गई। इसमें आपको मैं कहता हूँ 99% आपके पास इंशाल्लाह रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। मेल फीमेल का भी होगा, इशू नहीं आएगा इंशाल्लाह। और पेयरिंग भी कंफर्म हो जाएगी, और इंशाल्लाह 5-5, 6-6 बच्चों का इंशाल्लाह कलच निकलेगा आपको। पर पेयर का आपका तकरीबन 5-5, 6-6 का बच्चों को आएगा, बच जाएगा। बहुत सारे लोग होते हैं पट्टे तैयार करके डाल देते हैं, और इसमें जैसे 40 पीस डाले तो उसमें 30 पीस जो है फीमेल डली हुई है, मेल 10 पीस डले हुए हैं, तो वो जोड़े लगे, कुछ तंग कर रहे हैं, तो उससे आप टाइम ज़ाया करने से बच जाएंगे और आपकी पेयरिंग कंफर्म हो जाएगी और आप माशाल्लाह खूब ब्रीड ले सकते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया ताहिर भाई, आपने बड़ी मुफीद मालूमात दी हमारे व्यूवर्स के लिए। थैंक यू सो मच।